नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर उसी जोश के साथ आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसी जोश के साथ पुनः हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स 2016 से लेकर के 2019 के आए हुए सभी अति लोकप्रिय प्रश्नों की ये श्रृंखला है, जो कि आपके पंचम प्रश्न पत्र हिंदी की है। मित्रों, इससे पहले हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और इससे भी पहले हम आपको वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्री और लघुत्री की वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें ट्रिपल बेहतर कॉम्बिनेशन के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया गया था। अगर आपने वह नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र हिंदी, आपको वहां पर बेहतर तरीके से मिल जाएंगे। मित्रों, यह वीडियो जो आपके पंचम प्रश्न पत्र हिंदी की मास्टर वीडियो है, इसमें हमने 2018 से लेकर के 2016 से लेकर 2018 तक के जितने भी प्रीवियस में प्रश्न आए हैं उन सभी को संकलित किया है, और 2019 वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए 2019 के भी प्रश्नों को इसमें संकलित किया हुआ है। कि मोर देन आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे एग्जाम तैयार करते हैं वह हमारे लगभग 70 to 80% आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों से ही लिया जाता है। बस थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन होता है। अगर आपने यह प्रश्न अच्छी तरीके से कर लिए तो आप मोर देन जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, 95 प्लस मोर देन एकेडमिक स्कोर के लिए, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, प्रतिबद्ध हैं। मित्रों, उसी के लिए बेहतर हर बार प्रत्येक वीडियो में आपके सुझावों के अनुसार, आपकी कमेंट्स के अनुसार बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा मित्रों कि आपका जो स्कोर है वो 95 प्लस मोर देन है मित्रों। इसलिए प्रत्येक वीडियो में हम कुछ न कुछ जो आपकी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, उनको समृद्ध करते रहते हैं मित्रों। तो इसी तरह हमें सुझाव और संवेदनाएं भेजते रहिए मित्रों, जो कि आपके कमेंट्स बॉक्स में हमें प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपने मित्रों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लेटेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ता था धा धा का उच्चारण स्थान है, तो उच्चारण स्थान संबंधी मैंने आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो, बेहतर वीडियो बताई, जिसमें आप कभी भी, आप भले ही कितने वर्षों में, लगभग 40 से 50 वर्षों के बाद भी अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तब भी आप बता पाएंगे कि हाँ, इस वर्ड का उच्चारण स्थान ये है। तो बेहतर तरीके से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख लीजिए, एक भी आपका उच्चारण संबंधी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये 100% श्योर है मित्रों। तो इसलिए वह वीडियो भी देख लीजिए, लेकिन फिलहाल यह इसे अच्छी तरीके से याद रखिए। तो देखिए, ता था धाना, ये तावर्ग है। तो मैंने आपको बताया था लितु लसानाम, सूत्र बताया था लितु लसानाम दंता, यानी ल और तु का मतलब तावर्ग, और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंत से उच्चारित होती हैं ये वर्ड। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दंत इसका उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ तथा हाथी का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, तो देखिए, तत्सम रूप ऐसे रूप होते हैं जो संस्कृत भाषा के एज इट इज, ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं हिंदी भाषा में भी। ठीक है, वो हमारे संस्कृत के भाषा के थे, लेकिन हिंदी में रूप बिना किसी रूप के बदले हुए प्रयोग कर लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आग का अगर देखा जाए तो अग्नि होगा, और हाथी का जो होगा गज होगा। इसलिए आप बेहतर तरीके से तत्सम शब्द की वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति उपकार करता है तो आप उसके बदले जो किया जाने वाला उपकार होता है उसे हम प्रत्युपकार कहते हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को याद रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भी एग्जाम होगा उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को ही उठा लिया जाता है। बस थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन हो सकता है मित्रों, इसलिए बेहतर तरीके से समझेंगे बस। ठीक है, जब भी एग्जाम में हॉल में हम आंसर देंगे तो हम अपनी शब्दों में जरूर इस भाषा का रूपांतर करेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होने की संभावना बहुत कम हो जाए मित्रों। नेक्स्ट है आपका, 12 बाट होना, लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इस वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 12 बाँट होना, 12 बाँट का मतलब ये होता है कि भाई साहब अलग अलग होना। ठीक है, कोई एक है परिवार के, एक पूरा हमारा परिवार है, संयुक्त है, जब उससे टूट जाता है तो अलग अलग हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 12 बाँट हो गया। तो इसी प्रकार रमेश अपने भाइयों से 12 बाँट हो गया, यानी अपने भाइयों से बिल्कुल से अलग अलग हो गया मित्रों। ठीक है, तो लोकोक्ति और मुहावरे बेहतर तरीके से आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसका स्वरूप अनिश्चित होता है। ठीक है, तो भाषा का स्वरूप निश्चित और अनिश्चित आपको याद रखनी है। इसमें आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक आती है आपकी याद। ठीक है, जिसका क्या होता है, जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी योग का मतलब दो शब्दों के योग से, रूढ़ जो कि प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल से जब वह सामान्य अर्थ न प्रकट करें, विशेष अर्थ प्रकट करें, तो वह शब्द आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, हरिऔध जी का पूरा नाम है। तो हरिऔध जी का जो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, बेहतर तरीके से। नेक्स्ट आपका, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, या विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है। तो उन्नति का मतलब
इसका अगर पूछा जाएगा, अर्थ पूछा जाता है उन्नति का मतलब विकास करना, अवनति मतलब नीचे गिरना, ठीक है। तो इसका अवनति हो जाएगा। और कृपण, कृपण का अर्थ और दर्द, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका दाता यानी कि खर्चीला, ठीक है। कृपण का अर्थ होता है कंजूस यानी दाता देने वाला, ठीक है। इस तरह आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो देखो यहाँ पर तत्सम रूप पूछे गए हैं, तो सावन का जो तत्सम रूप होता है वो श्रावण होता है, ठीक है। और किसान का कृषक होता है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो आंसू जो काव्य रचना है वो जेपी यानी कि जयशंकर प्रसाद महोदय के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। बेहतर तरीके से समझेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो मुहावरा और अर्थ आपके वाक्य में प्रयोग करना, तो ये सभी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे मित्रों। तो आकाश से तारे तोड़ने का अर्थ यही है कि भाई सब असंभव कार्य, ठीक है। वाक्य प्रयोग के माध्यम से जरूरी नहीं कि आप एज इट इज यही दिखाओ, आप अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ने जैसा है, ठीक है। तो ये एज इट इज आप ऐसा नहीं कि इसी वाक्य प्रयोग को आप लिखें, आप अपने शब्दों में भी रूपांतर करके बेहतर वाक्य प्रयोग भी लिख सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए महाप्राण के रूप में जो कवि जाने जाते हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसको, त्रिपाठी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। तो जो ओछा और चितेरा जो शब्द है उसका तत्सम रूप लिखना है। ओछा का मतलब होता है उत्साह और चितेरा का अर्थ होता है भाई चित्रकार, ठीक है। तत्सम मैं आपको बता चुका हूँ। फिर शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के एज इट इज यानी कि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लगाइए, यानी सभी उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए सार्वजनिक एक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लगाइए, ठीक है। देखो नील कमल सी सा सी जो, ठीक है। तो इनकी पहचान होती है, तो उनकी जो कुछ पहचान यानी जिसे हम की पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जिससे आप अलंकार को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ है। आकाश का चांद हाथ आना ये बिल्कुल से असंभव कार्य है। जिस तरह आप देखकर भी कुछ आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आपको मन में बिल्कुल से कंठस्थ हैं, तो वही आपको एज इट इज पूछ ली जाती है, थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है और ऑप्शन में भी थोड़ी सी शब्दों में परिवर्तन किया जाता है, इसलिए आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। वही बात है कि असंभव कार्य करना, ठीक है। आकाश से चांद तोड़ना या आकाश से चांद को हाथ में आना, ठीक है। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो वीणा वादनी वर्दे जो पंक्ति है वो हमारे प्राइमरी क्लास की है, तो उसके रचयिता जो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट आपका चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों का प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो देखिए चतुर्दिक, चतुर्दिक तो यहाँ पर देखो संख्यावाची है, द्विक समास हो गया। यथाविधि यथा के यथाशक्ति के अनुसार ये अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। कोकिल एवं कूप शब्द का आपको अब तद्भव शब्द लिखना है, यानी तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं, लेकिन भिन्न भिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के कारण इनके ये परिवर्तन हो गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो कोकिल का अर्थ होगा कोयल, कूप का अर्थ होगा कुआं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। हो सकता है 3 पूछे जाए, 4 पूछे जाए, लेकिन आप प्र और शब्द प्रत्यय और शब्द उपसर्ग आप दोनों समझ जाएंगे। तो प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जबकि उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। जैसे कि प्र आपका उपसर्ग है, अगर हार से जोड़ा जाता है तो आपका प्रहार बन जाता है, प्रकार से जोड़ा जाता है प्रकार बन जाता है। इसी तरह सु उपसर्ग लाकर सु अगर गा से शब्द से जोड़ा जाता है तो सुगम बन जाता है। सु उपसर्ग अगर विचार से जोड़ा जाता है तो सुविचार बन जाता है। नेक्स्ट आपका समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। तो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची लिखने हैं, जिसमें सागर, रत्नाकर, जलधि, अरौती आदि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो देखो समास संबंधी जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ चैनल के प्लेलिस्ट में, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो एक दंत यानी एक दंत है जिसका, ठीक है, और ये संख्यावाची है, तो ये आपका द्विग समास हो जाएगा। जबकि नील कमल, नीला है जो कमल, के रूपी, के समान, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इनके द्वारा हम बता सकते हैं कि यह कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खाने के दांत और दिखाने की ओर कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग भी करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ कहानी, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे आपको याद रखनी है। कहावत जो कि दी हुई है
कि खाने के दांत और दिखाने की ओर, तो कथनी और करनी में दोनों में अंतर का होना, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, भाव अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग करना है एज आप ऐसा नहीं यही प्रयोग करें, आप अपने शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यह जो हम सुक्ति बोले मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये बनी हुई है मित्रों, और आपके भी वर्तमान एग्जाम में भी ये संभवतः हो सकती है। तो ये जो पंक्ति दी हुई है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ये जो पंक्ति दी हुई है इसके रचयिता जो हैं कबीरदास जी महोदय हैं, ठीक है, ये दोहा के रूप में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अट्टालिका तथा अमूल्य शब्द का तद्भव शब्द लिखिए, ठीक है, तद्भव शब्द पूछा गया है। तो अट्टालिका ये जो है तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो तद्भव हो जाएगा वो अटारी हो जाएगा। अमूल्य जो तत्सम शब्द है इसका हो जाएगा अमूल, ठीक है। अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जोड़े जाएंगे, अपशब्द, अपमान, अपकार, और यहाँ पर अगर प्रति, प्रतिकाम, प्रतिफल, प्रतिदिन आदि, इस तरह आप शब्द लिख सकते हैं उपसर्ग लगाकर। आग बबूला होने का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आग बबूला का अर्थ होता है क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग आप बिल्कुल तरीके से अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो ही बेहतर होगा मित्रों, एजिटिव किताब की भाषा ना लिखें। तो मेरे द्वारा उधार के रूप में मांगने पर वह आग बबूला हो गया, जो भी था आपका मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समान ध्वनि वाले शब्द अनल और अनिल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार क्या होता है समान ध्वनि वाले शब्द पूछ लिए जाते हैं और उनमें अंतर या उनका शब्द पूछ लिया जाता है, तो ये बेहतर आपके लिए एक अंक अर्जित करने में सहायक होंगे। इसलिए आप याद रखेंगे जो अनल है वो आग है, सॉरी इसमें तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो अनल मतलब वायु और नील का आग होता है, इस तरह आप बेहतर तरीके से लगा पाएंगे, वायु और आग, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रत्यय किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रत्यय जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, यानी किसी शब्द के अंत में जो शब्द से जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देता है वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। यानी किसी शब्द से पहले कोई शब्द जुड़कर नया शब्द बन जाए, जैसे लड़ाई, लड़ाई में सुचारू। प्रत्यय हमेशा जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, विशेष तरह से आप याद रखेंगे। उपसर्ग आपके जो शब्द होता है उसके आदि यानी कि प्रारंभ में जोड़े जाते हैं मित्रों, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। पुष्प और बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो पुष्प का अर्थ है कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून आदि आप लिख पाएंगे, और बिजली चंचला, चपला, श्यामा, दामिनी, विद्युत, चंपला आदि ये लिख पाएंगे आप, ठीक है। जीवन निर्वाह तथा वीणावादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए, ठीक है। जीवन निर्वाह यानी जीवन रूपी निर्वाह, ठीक है। तो कारक चिन्हों का लोप हो गया तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। वीणावादनी वद दे बहुवीर्य समास, यानी वीणावादनी तीसरे को इंगित कर रहा है, कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है। तो आपका सरस्वती माता को इंगित कर रहा है, इसलिए बहुवीर्य समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आग बबूला होने का अर्थ है क्रोधित होना, ठीक है, या बहुत क्रोधित होना, जैसे कि मेरी बात सुनकर हो गया आग बबूला हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार यानी जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तरन, तनुजा, तमाल, तरोर, बहुछाये, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट आपका उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए, ठीक है। उप और प्रति लगा करके उप, उपग्रह, उपनाम, प्रति, प्रतिवर्ष और प्रतिघात, ठीक है। इस तरह आप बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में भी ये बना था, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उम्मीद करता हूं मित्रों जो हमारे द्वारा आपको प्रीवियस ईयर्स यानी आए हुए सभी क्वेश्चनों के जो अतिलोकोत्तरीय क्वेश्चन हैं हिंदी के आपके 5 प्रश्न पत्र के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन उसे जरूर दबाएंगे, क्योंकि भविष्य में भी हम आपके लिए लेटेस्ट और बेहतर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे विभिन्न विभिन्न शिक्षक संबंधी भर्तियों के लिए। जल्द ही आपके लिए न्यू चैनल और प्रारंभ हो रहा है जो कि आपके यूपीएससी एससी यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रारंभ हो रहा है मित्रों, वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, परिवार के साथ, और बेहतर तैयारी जो हमारा लक्ष्य है, प्रयास हमारे, सफलता आपकी मित्रों। इसी टैगलाइन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।